अच्छा जी, तो पार्ट 14 देखें जरा। इसमें ये हो जाएगा बेटा आपके पास, x को मल्टीप्लाई कराओगे 1/4 से, ये हो जाएगा x/4 प्लस एक्स इक्वल टू, और ये हो जाएगा -3 प्लस एक्स को 1/2 से मल्टीप्लाई कराओगे x/2। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो बेटा आपके पास 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आपके पास 1। तो आप एलसीएम दोगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्या करोगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा x, 4 को x से मल्टीप्लाई कराओगे 4x, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कराओगे 4, 2 को -3 से मल्टीप्लाई कराओगे -6, प्लस 1 को x से कराएंगे x, और ये 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो बेटा x प्लस 4x हो जाएगा 5x/4 इक्वल टू -6 प्लस x/2। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 5x इक्वल टू 4 इंटू -6 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 4 को -6 से कराओगे -24 प्लस 4x, प्लस का 4x बेटा यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस का 4x, और ये रहा माइनस का 24। तो 6x इक्वल टू माइनस का 24, x निकालना है तो -24/6, 6 1 जा 6 4 जा, तो बेटा x का आंसर आ रहा है -4। पार्ट 15 बेटा आपके पास है, जिसमें आपको 1/3 प्लस 2m इक्वल टू m-3/2। तो इसमें बेटा वेरिएबल आपके पास कौन सा है, m है, यानी इसमें आपने m की वैल्यू को फाइंड करना है। किसकी वैल्यू को फाइंड करना है, m की वैल्यू को फाइंड करना है। सही है, तो सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन लिखा 1/3 प्लस 2m इक्वल टू m-3/2। अब जिसके नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे क्या है बेटा, 1 है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे दोनों तरफ, है ना। तो बेटा 1 को 1 से करोगे 1, 3 को 2 से करोगे आएगा 6m, और ये 3 1 कितना हो जाएगा 3। इसी तरह बेटा ये हो जाएगा 2m -3, और ये 2 1 कितना हो जाएगा 2। अब हम कर सकते हैं इसको क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बेटा ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 6m इक्वल टू 3 इंटू 2m -3। तो बेटा ये 2 1 जा 2 प्लस 2 6 जा 12m, 3 2 जा 6m माइनस 3 3 जा 9। तो बेटा प्लस का 6m यहाँ पे आके माइनस का 6m होगा, और प्लस का 2 बेटा यहाँ पे आके माइनस का 2। तो 12 माइनस 6 हो जाएगा 6m इक्वल टू माइनस का 11, क्योंकि m निकालना है तो m इक्वल टू -11/6। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.1 में अब हम क्वेश्चन नंबर 2 शुरू कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, when 25 is added to a number। अच्छा भाई, उसके बाद कह रहे हैं the result is half, और उसके बाद लिखा हुआ है the answer is 3 times the original number, 3 times the original number। और आपसे कह रहे हैं what is the number, अब इस सवाल को जरा बहुत ध्यान से जरा देखें आप लोग, और मेरी बात को समझने की कोशिश करें। ठीक है, अब बेटा जी आपके पास क्या लिखा हुआ है, आपके पास लिखा हुआ है कि when 25 is added to a number। देखो ये नंबर जो है ना, ये हमें नहीं पता ये कौन सा नंबर है, ये हमें नहीं पता स्टूडेंट्स ये कौन सा नंबर है, तो हम इसको सपोज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सपोज कर लेंगे। सर कैसे सपोज करेंगे, देखें, और यही नंबर हमें निकालना है। ठीक है, तो देखें मैंने यहाँ पे लिखा लेट x बी द नंबर, ठीक है, x नंबर को हमने सपोज क्या कर लिया, लेट क्या कर लिया x। अच्छा,
उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, तो अब आपसे क्या कह रहे हैं कि when 25 is added to a number, एक नंबर है, नंबर को हमने कहा सपोज x, उसमें 25 को क्या करो ऐड, तो मैंने लिख दिया x प्लस 25। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं द रिजल्ट इज हाफ। बेटा हाफ का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। हाफ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/2 होता है। तो आपसे कह रहे हैं कि द रिजल्ट इज हाफ, यानी इसका जो रिजल्ट है उसको मल्टीप्लाई कराना है अपने हाफ से। ओके, उसके बाद क्या करें, द आंसर इज 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। आंसर का मतलब क्या, मतलब इक्वल टू, द आंसर इज 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर का 3 टाइम्स का मतलब, नंबर तो आपको पता है x है, तो 3 टाइम्स का मतलब क्या हो जाएगा 3x। तो ये आपकी एक्चुअल कंडीशन बन गई। अच्छा, अब क्या करोगे बेटा, x प्लस 25 को मल्टीप्लाई कराओगे 1/2 से, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 25/2 इक्वल टू 3x। तो बेटा 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 25 इक्वल टू 2 3 द 6x। अब आपको पता है कि प्लस का x यहाँ पे आके माइनस का x हो जाएगा, तो 6x माइनस x, तो ये हो गया 25 इक्वल टू 5x। 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, यानी 25 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5 5 जा। तो बेटा x का आंसर आ रहा है आपके पास 5 आ रहा है, यानी वो ये ओरिजिनल नंबर है जिसको हम फाइंड कर रहे थे इस क्वेश्चन में। तो बुक में जो है बेटा इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो डिफरेंट आ रहा होगा, क्योंकि बुक में इसका आंसर रॉन्ग है। इसका जो एक्चुअल आंसर है, ओरिजिनल नंबर जो है इसका 5 ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा था बेटा आपके पास when a number is added, when a number is added to 4, the result is equal to, इधर इन्होंने खुद ही कह दिया, the result is equal to subtracting 10 from 3 times of it, 3 times of it। और आपसे कह रहे हैं what is the number, what is the number। ठीक है जी, अब देखो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है बेटा, कोई इसमें इतना आपको डिफरेंस नहीं लगेगा जो हमने अभी इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन परफॉर्म करा है। सिंपल सी बात है, कह रहे हैं व्हेन अ नंबर इज एडेड, यानी मालूम वही करना है आपने, नंबर मालूम करना है। ठीक है, और आपको पता है स्टूडेंट्स, हम नंबर को किससे सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, एक्स से कर लेते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा लेट एक्स बी द नंबर, लेट एक्स बी द नंबर, और उसके बाद लिखा देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, अब कंडीशन क्या है बेटा, ये देखो कि व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 4, एक नंबर है उसमें ऐड कर दो 4, तो हमने भी यही करा, मैंने लिख दिया x प्लस 4। उसके बाद लिखा हुआ द रिजल्ट इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का वर्ड आ गया इसीलिए मुझे इक्वल टू का साइन लगाना पड़ा। कह रहे द रिजल्ट इज इक्वल टू सब्ट्रैक्टिंग 10, 10 को सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ इट, यानी 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर, यानी 3x माइनस 10। ठीक है, ये बात समझ आई है बेटा। तो स्टूडेंट आपको पता ही है क्या करते हैं हम, छोटे भाई को बड़े भाई के पास भेजें और क्या। तो प्लस का x यहाँ पे आके माइनस का x, माइनस का 10 यहाँ पे आके प्लस का 10, तो ये आपके पास तरह हो जाएगा 4 प्लस 10 इक्वल टू 3x माइनस का x, तो 14 इक्वल टू 2x, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड, तो 2 1 जा 2 7 जा, तो बेटा x का आंसर आ रहा है 7। क्या आ रहा है स्टूडेंट्स,
7 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स आपके पास लिखा हुआ है कि बिलाल इज 6 years older, 6 years older than अली। अच्छा भाई, उसके बाद कह रहे हैं कि 5 years from now the sum of their ages will be 40। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं how old are both of them, ठीक है। अब इस सवाल को जरा समझें बच्चों, कि इस सवाल में आपसे क्या कह रहे हैं। आपसे कह रहे हैं कि दो लड़के हैं, एक बिलाल और एक अली। बिलाल की एज जो है वो 6 year ओल्डर है किससे, अली से, है ना। अच्छा, पहली तो कंडीशन ये हो गई। अब एज आपको किसी की भी कंफर्म नहीं पता। उसके बाद कह रहे हैं 5 years फ्रॉम नाउ द सम ऑफ देयर, 5 साल बाद दोनों की एज का अगर सम करेंगे तो वो कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। अब आपने कहा यार ये अलग मुसीबत है, एक तो आप किसी की एज नहीं बता रहे और कह रहे हैं 5 साल बाद जो है वो दोनों की एज कितनी हो जाएगी, 40 years हो जाएगी। सही है, तो सर क्या करें, मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले आप ये काम करें, एक्स और वाई में कन्वर्ट करें सवाल को। कैसे देखें, मैंने लिखा अली की जो एज है उसको मैंने कह दिया एक्स, क्योंकि एज तो पता ही नहीं है ना, इसलिए मैंने कह दिया एक्स। मैंने यहाँ पे लिखा अली इज X year old, ठीक है। इसी तरह फिर बिलाल की मैंने क्या लिखा, ये देखें, मैंने लिखा बिलाल इज, क्योंकि वो 6 साल बड़ा है अली से, तो मैंने देखे इधर क्या लिखा, X+6। ये मेरे कॉमा है, ओके, इसमें इसको सही कर देता हूं वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। X+6, ठीक है। तो ये किसकी एज मैंने कर दी, बिलाल की, क्योंकि भाई मुझे एग्जैक्ट एज तो पता ही नहीं है ना, मुझे एग्जैक्ट एज पता ही नहीं है, तो इसीलिए मैंने अली की एज को जो है वो एक्स से सपोज कर लिया और बिलाल की जो एज है वो X+6 से करा। अब आप सोच रहे होंगे कि X+6 से क्यों करा, क्योंकि यार बिलाल जो है वो 6 साल बड़ा है ना अली से। हो सकता है एग्जाम में कुछ और आ जाए कि 8 years ओल्डर, तो तुम X+8 कर देना, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया, दो बातें। उसके बाद आगे क्या बोल रहे थे कि 5 years फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद इन लोग की एज कितनी होगी, तो मैंने यहां पे लिखा आफ्टर 5 years अली एज इज, 5 साल बाद यानी ऐड कर दो 5, तो अली की एज वैसे x है तो मैंने कर दिया X+5, ठीक है। इसी तरह फिर मैंने लिखा आफ्टर 5 years बिलाल एज इज, अब बिलाल की एज कितनी थी, X+6, इसमें भी बेटा आप क्या करो, +5 कर दोगे तो ये हो जाएगा X+11। क्या हो जाएगा, X+11, ठीक है। यानी 5 साल बाद इन लोग की ये एज हो गई। अब कंडीशन क्या है कि बेटा इन दोनों की एज को प्लस करो तो तुम्हारे पास कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए। सही है, तो अब हम इन दोनों की एज को प्लस करेंगे नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो बेटा मैंने देखो यहाँ पे क्या करा, X+5 है तो मैंने लिखा X+5, ब्रैकेट यहाँ पे लगाया प्लस और यहाँ पे लिखा X+11 और इसको इक्वल कर दिया किसके, 40 के। सही है, तो बेटा देखो अब X+5 प्लस X+11 इक्वल टू 40 है ना। तो बेटा देखो X+X कितना हो जाएगा, 2X, 5+11 कितना होगा, 16 इक्वल टू 40। तो बेटा प्लस का 16 यहाँ पे आके माइनस का 16, तो 40 - 16, तो बेटा ये आपके पास हो गया 24 और x इक्वल टू 24/2। बेटा 2 1 जा 2 12 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। और x का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, सर x का मतलब ये है कि x किसको लेट करा था आपने, अली, यानी सर अली की एज आपके पास आ गई कितनी, 12 years। तो अली एज इज 12 years, ठीक है। अली की एज कितनी आ गई, 12 years। और क्योंकि बिलाल की जो एज थी क्या थी सर, वो X+6 थी, 6 साल बड़ा है ना बिलाल,
तो बिलाल एज इज x+6 का मतलब सर 12+6, यानी ये 18 ईयर्स में आ जाएंगे। बिलाल कितने ईयर्स में आ जाएंगे? 18 ईयर्स में आ जाएंगे। तो भाई अली की एज जो है वो 12 ईयर्स आ गई, बिलाल की एज 18 ईयर्स आ गई थी। सर एक और बात प्रूफ कर दें कि इन दोनों की एजेस क्या 40 आ रही है? सर बिल्कुल आ रही है। अगर आप 12 और 18 को प्लस करोगे बेटा तो आपके पास एज कितनी आएगी स्टूडेंट्स? 40 ही आएगी। ठीक है बेटा, तो ये आज हमारा यहां तक का लेक्चर था, जो उम्मीद है मुझे आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि अली की एज 12 और बिलाल की 18 ईयर्स बिल्कुल सही आ रही है। यहाँ पे क्वेश्चन में ना इसको आप 30 कर लो। क्या कर लो? 30 ईयर्स कर लो।